और ये भारत में बना है, इसके बारे में ये पूरी सलामी है वो चल रही है। आप देखिए तस्वीरों में तो अब तस्वीरें वापस मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें फिलहाल इस वक्त देखिए, प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे और इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी आपको नजर आएंगे, रक्षा मंत्री। ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर अब भव्य तस्वीरें आनी शुरू होंगी। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ी, और अब कर्तव्य पथ पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, हर कोई इस वक्त इस क्षण का इंतजार। उन वीर शहीदों को Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chakra or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame or the Amar Jawan Jyoti, which burns. बाद आपको नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि शुरुआत गणतंत्र दिवस की इस वक्त तो हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की ये तस्वीरें जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और यहां से तीनों सेना का शौर्य आपको नजर आएगा। 30 झांकियां तकरीबन यहां पर आपको नजर आएंगी इस पथ पर, कर्तव्य पथ पर। उसके साथ आपको बता दें, क्योंकि विशेष ये इस बार इसलिए भी होगा, नई झांकी भी यहां पर एक इंक्लूड की गई है। इस बार वो फिल्म जगत से जुड़ी हुई झांकी होगी। उत्तर प्रदेश की झांकी आपको यहां पर नजर आएगी इस बार। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौरव का ये क्षण है और खूबसूरत ये तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि ये एक पर्व ऐसा है लोकतंत्र का जो कि आज पूरा देश मना रहा है। और ये जरा तस्वीरें अब देखिएगा और अब आपको धुन भी सुनाई देंगी, खास धुनें जो हैं वो यहां पर सुनाई देंगी। तीनों सेनाएं जो हैं वो अपना शौर्य यहां पर दिखाती हुई आपको नजर आएंगी। कैसे लगातार तीनों सेनाओं का गर्व बढ़ रहा है, तीनों सेनाओं के गर्व के साथ साथ पूरे देश का मान सम्मान गौरव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल अमर ज्योति जवान पर उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण कुर्बान किए, अपने बलिदान दिए और जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। उन जवानों को फिलहाल आज के दिन इस वक्त इस क्षण याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर पहुंचे। निरंतर ये ज्योत जो है उन जवानों की याद में जलती रहती है और वही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अमर जवान ज्योति से प्रधानमंत्री सबसे पहले उन जवानों को याद कर रहा है जो कि अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं चुके। एक क्षण उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके पीछे उनके परिजनों का क्या होगा, क्योंकि देश सबसे पहले था, कर्तव्य सबसे पहले था और इसीलिए अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उन्होंने अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए अपने देश के लिए। सबसे पहले समर्पित की गई है गणतंत्र दिवस पर। तो ये तस्वीर देश का 77वां गणतंत्र दिवस और यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो सैनिकों को समर्पित की गई है, उन शहीद सैनिकों को जिन्होंने अपने प्राण जो हैं
वो देश के लिए न्यौछावर कर दिए हैं। ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की, अमर जवान ज्योति पर, जहां पर आप प्रधानमंत्री को देख पाएंगे और रक्षा मंत्री को भी देख पाएंगे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की अब औपचारिक शुरुआत जो है बता दें आपको उसके बाद से हो जाएगी। और ये तस्वीर जहां पर उन्हें याद किया गया, उन जवानों को याद किया गया जिनकी याद में अमर जवान ज्योति निरंतर इसी तरीके से जलती रहती है। ये लौ याद में उनकी हमेशा जलती रहती है, जिन जवानों ने देश के लिए अपनी आहुति दी है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। ये तस्वीर आप देखिएगा, ये एक खूबसूरत क्षण भी है और फिलहाल याद किया जा रहा है उन जवानों को मौन रखकर। यहाँ पर जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, उन जवानों के लिए मौन इस वक्त यहाँ पर जैसा कि तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। और 77वां ये गणतंत्र दिवस, और इसीलिए आज पूरा देश शांति के साथ ये शौर्य दिवस मना रहा है, लोकतंत्र का ये पावन पर्व मना रहा है, क्योंकि इन जवानों ने अपनी आहुति दी है देश के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को अग्रिम बनाने के लिए। और उन्हीं जवानों को सबसे पहले याद किया गया, उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और अब औपचारिक दो मिनट की मौन मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन। मन के भाव भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावुक कर देने वाला गौरवपूर्ण पल। याद बहुत आते हैं, वो हमेशा याद रहेगा उन वीरों का बलिदान। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि एक है। तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The wreath-laying ceremony here at the memorial, a poignant and moving one. The Prime Minister now making his way towards the digital signature book. Time, they say, is a great leveler. It gives. फिलहाल वॉर मेमोरियल से निकलते हुए प्रधानमंत्री यहां पर से, और उन वीर जवानों को आज याद किया गया है। और ये कार्यक्रम फिलहाल आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री को आप यहां पर देखेंगे इस वक्त, क्योंकि इतिहास के पन्नों में एक बार फिर अब 2026 का ये गणतंत्र दिवस शामिल होना है। तो फिलहाल सिग्नेचर यहाँ पर ये तस्वीर उसी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी डेकोरम से ये पूरा कार्यक्रम आगे संचालित होता है। और एक एक कर वो तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री को इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है, इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा। और फिलहाल ये जो कलम चल रही है, ये इतिहास की कलम इस वक्त चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये अब इतिहास बन जाएगा 2026, जब 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, उत्साह से लबरेज है, उत्साहित है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर।
लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर उसी की ये शानदार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त वीर जवानों को याद किया गया। सबसे पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई आपको, यहाँ से पहले प्रधानमंत्री को विदा करेंगे, लेकिन सलामी मंच पर वो प्रधानमंत्री से पहले पहुंचेंगे क्योंकि एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। वो प्रधानमंत्री की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री पहले उपराष्ट्रपति की अगुवाई करेंगे, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगुवाई करेंगे। विशिष्ट मेहमान आएंगे, उनकी अगुवाई होगी और उसके बाद वो जो पूरा रंगारंग कार्यक्रम है राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर, वो हमें देखने को मिलेगा। प्रत्युष। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि परेड की और झांकियों की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति का वहां पर आना, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मेहमान हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय ध्वज वहां पर फहराया जाएगा। उसके बाद 21 तोपों की सलामी होगी और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली विधिवत रूप से फिर परेड शुरू हो जाएगी। 90 मिनट की ये पूरी परेड होगी। उसमें आपको कई झांकियां भी देखने को मिलेंगी। 30 झांकियां इस बार देखने को आपको मिलने वाली है और विविधता में एकता थीम ये 100 सांस्कृतिक कलाकार आज पेश करेंगे। इस बार जो परेड की जो शुरुआत होगी वो एक अनोखी होगी। वाद्य यंत्रों के साथ पूरा एक कारवां चलेगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना होते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। पहले उनकी अगुवाई की थी और अब ये पूरा का पूरा कारगिल जो है यहां से रवाना हो रहा है। रवाना होते ही सलामी मंच पर प्रधानमंत्री, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट का समय लगता होगा। जनरल सिन्हा। एब्सोल्युटली। देखिए, यहाँ से क्या है कि प्रधानमंत्री जो लेते हैं वो बड़े डिटोर लेकर के वो राष्ट्रपति भवन से ऊपर से आते हैं और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो शॉर्टकट से सीधा पहुंचेंगे। तो उनके जाने से पहले सारे जितने भी हमारे सेना के अध्यक्ष हैं, चाहे वो आर्मी नेवी, सबको वहां पर खड़े होना है और पहुंचना है। तो इतनी टाइम, इतनी सिंक्रोनाइजेशन होती है इसकी और इसकी प्रैक्टिस होती है। 2 महीने लगभग इसकी प्रैक्टिस। आपने तो शायद आपने किया भी है, शायद मुझे ऐसा पता है। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं राजपथ पहले होता था, अब ये कर्तव्य पथ है। इस पे मैं कई बार